नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज पढ़ेंगे हम भारत परिषद अधिनियम 1909। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको प्रावधान करने की पृष्ठभूमि, उसके बाद जानेंगे हम कि इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए और क्या उसके परिणाम रहे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो क्या हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग बना। ठीक है, स्थापना कहां हुई? ढाका में हुई। और किसके नेतृत्व में हुई? ये हुई नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। तो मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय के पास गया अपनी मांगों को लेकर, और मांग यह थी कि मुसलमानों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस का विभाजन, इनमें एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी। जो नरमपंथी थे वो संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे थे और जो गर्मपंथी थे वो पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। अब अंग्रेजी सरकार पर तीन तरफ से दबाव बढ़ जाता है। पहला कांग्रेस का, जिनमें गर्मपंथी और नरमपंथी, और तीसरा मुस्लिम लीग का, उनकी भी अपनी मांगे थी। तो पिछला भारत परिषद अधिनियम 1892 था, उससे जनता संतुष्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसमें भारतीय को शामिल किया गया था, वो कम संख्या में किया गया था। उसमें निर्वाचन पद्धति को नहीं अपनाया गया। हिंदू और मुस्लिम की ध्रुवीकरण के नीति के चलते सरकार ने इस एक्ट को पारित किया कि इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, इसमें से मार्ले है सचिव, SOS, और मिंटो है वायसराय। ठीक है, मार्ले है भारत सचिव, जो कहां बैठता है? जो लंदन की संसद में बैठता है। वायसराय कहां है? वायसराय है भारत में। ठीक है, इसकी भी अपनी परिषद है और वहां इसकी भी अपनी परिषद है। अब इसमें वायसराय की दो तरह की परिषद है, कार्यकारी और विधायी। कार्यकारिणी परिषद और विधायी परिषद। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में दो भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, क्या है इसमें कि पहली बार दो भारतीयों को शामिल किया गया वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। तो दो भारतीय कौन है? दो भारतीय। तो पहले हैं केसी गुप्ता और दूसरे हैं सैयद हुसैन विलग्रामी। दो भारतीय कौन है? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी। इन दोनों भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। दूसरा प्रावधान क्या हुआ? कि दूसरा प्रावधान यह हुआ कि मार्ले, लॉर्ड मार्ले, जो कि भारत सचिव है और कहां बैठता है? लंदन की संसद में। उसकी परिषद में, जो उसकी परिषद थी 15 लोगों की, कितने लोगों की? 15 सदस्यीय परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया।
कार्यकारिणी परिषद में वायसराय की में 2 भारतीय लोगों को शामिल किया गया और सचिव की परिषद में 1 भारतीय को शामिल किया गया। यह कहां बैठेगा? यह बैठेगा लंदन। अब ये कौन है? सत्येंद्र सिन्हा। कार्यकारिणी में कौन है? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। एसओएस की में कौन है? यह है सत्येंद्र सिन्हा। तो 2 प्रावधान तो हमारे ये हो गए। ठीक है। जो विधायी परिषद थी, यानी कि जो कानून बनाने वाली परिषद थी, जिसे हम केंद्रीय विधान परिषद कहते हैं, उसमें भी सदस्यों की संख्या यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। हमने पढ़ा पिछले एक्ट में 1892 के एक्ट में कि उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थी 10 से लेकर 16। कितनी है? 10 से लेकर 16। और इससे पहले कितनी थी? इससे पहले थी 6 से लेकर 12, यानी कि न्यूनतम 6 रहेंगे और अधिकतम 12 रहेंगे। ठीक है। पिछले एक्ट में यानी कि 1892 के एक्ट में संख्या बढ़ाकर कर दी गई 10 न्यूनतम और अधिकतम 16, लेकिन इस बार यानी कि इस एक्ट में कर दी गई अधिकतम 16 न्यूनतम 16 और अधिकतम 40 गैर सरकारी सदस्य रहेंगे। तो एक प्रावधान तो यह किया गया जिसकी मांग बढ़ रही थी कि जो विधान परिषद में गैर सरकारी यानी कि भारतीयों को शामिल किया जाए, उसमें वृद्धि की जाए। तो वृद्धि हो गई यहां पर, लेकिन जो बहुमत होगा वो बहुमत सरकारी लोगों का ही होगा। गैर सरकारी लोगों का इसमें संख्या तो बढ़ी, लेकिन अब भी जो बहुमत होगा वो सरकारी लोगों का होगा। ठीक। एक प्रावधान क्या हुआ कि पहली बार चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। कुछ लोग स्थानीय बॉडी को चुनाव करेंगे, जो लोकल बॉडी होगी वो निर्वाचक मंडल को चुनाव करेगी, और जो निर्वाचक मंडल होगा वह केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेगी। यानी कि कह तो दिया कि निर्वाचन होगा, लेकिन निर्वाचन अजीब पद्धति का होगा। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या। ठीक है। अब सदस्य संख्या कितने होंगे? सदस्य होंगे 60 होंगे, जिनमें 9 होंगे नामित। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 69। टोटल हो गए 69, जिसमें 37 होंगे सरकारी और 32 होंगे गैर सरकारी। यानी कि 69 यानी कि 69 लोगों में 60 सदस्य होंगे, जिनमें 9 नामित किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे 9, जिनमें 37 सरकारी होंगे और 32 गैर सरकारी होंगे, जो भारतीय होंगे। इसमें जो बहुमत होगा वो सरकारी लोगों का होगा, यानी 37 है यहां पर। ठीक है। अगला प्रावधान यह किया गया कि भारतीयों को यानी कि गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर बहस करने की अनुमति दे दी। बजट पर बहस करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने और जनहित के प्रश्नों पर मतदान करने की अनुमति या अधिकार मिल जाता है। तो यह हुआ हमारा, सदस्यों में वृद्धि की गई, बजट पर बहस करने की, अनुपूरक प्रश्न पूछने की और जनहित के प्रश्नों पर मतदान करने की अधिकार मिल जाता है। लेकिन वायसराय को भी यह अधिकार दिया गया, मांगों को ठुकरा भी सकता है, यानी कि ये जो मांग है बाध्यकारी नहीं है। एक इसमें विवादित प्रावधान यह किया गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई।
मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है, और जो इन्हें वोट करेंगे, इस पृथक निर्वाचन मंडल में जो वोट करेंगे, उन मतदाताओं के आय संबंधी योग्यता को भी कम रखा गया। पढ़ा भारत परिषद अधिनियम 1909, जैसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कह सकते हैं। मार्ले भारत सचिव हैं जो कि लंदन की संसद में बैठते हैं, मिंटो वायसराय हैं। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 2 भारतीय लोगों को शामिल किया गया, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को, और सचिव की परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया, सत्येंद्र सिन्हा को। ठीक है, जो विधायी परिषद थे, यानी कि विधान जो कानून बनाने वाली परिषद है, उसमें भी जो गैर सरकारी यानी भारतीयों को शामिल किया गया, उनकी संख्या में वृद्धि की गई। तो यह प्रावधान हुआ। दूसरा प्रावधान, बजट पर बहस करने, संपूरक प्रश्न पूछने, जनहित के प्रश्नों पर मतदान करने की अनुमति दी गई। वायसराय को भी इन्हें ठुकराए जाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या रही, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, और जो उन्हें मतदान करेंगे यानी कि मतदाताओं के आय संबंधी योग्यता में भी रियायत बरती गई। तो यह एक्ट अरुंडेल समिति की सिफारिश पर किया गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए।